बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा कि जब हम भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमेशा उसके टॉपिक के नेम में उसका मतलब छुपा होता है। जैसे सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास क्या करेगा, उसके सेंटर वाले पॉइंट पर एक्ट करेगा। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without any rotation। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी का सारा वेट उसके सेंटर में एक्ट करता है, लेकिन उसमें कोई रोटेशन नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि हम हमारे पास कोई बॉल ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बॉल जो सा है ना वो हैंग की। अब जब हम इसको, ये समझे एक स्टैंड है और उसके साथ एक बॉल लगा हुआ है। अब जब हम इस स्टैंड को घुमाते हैं तो ये जो आपके पास बॉडी होती है, ये क्या करती है, इसका पूरा का पूरा मास जो होता है वो उसके सेंटर वाले पॉइंट पे मूव करता है। इवन आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी बॉल को घुमाते हैं, फुटबॉल की बात कर लेते हैं, ये समझिए आपके पास एक फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल को जब आप फिंगर पर घुमाती हैं तो इसका होल वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, उसके सेंटर पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो किसी भी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर सारे के सारा बॉडी का जो मास होता है वो एक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होती। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ओके स्टूडेंट, अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब उन्होंने क्या कहा है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं कि सपोज करें कि आपके पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें आपने क्या डाली हुई है, इसमें आपने एप्पल्स डाली हुई है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, एप्पल्स। आपने क्या किया हुआ है, इसमें एप्पल्स डाली हुई है, ठीक हो गया। अभी इन एप्पल्स का जो मैस है, जिन एप्पल्स का वेट है, वो हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पूरे का पूरा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये होता है कि क्या होती है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर हम अब उसको ऊपर फेंकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो भी जो नीचे आती है वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से आती है। ग्रेविटी क्या करती है, उसकी पूरे के पूरे वेट को डाउनवर्ड एक्ट करवाने में मदद देती है। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इरेगुलर शेप में क्या काम होता है। क्या इरेगुलर शेप में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही एक्ट करती है या उसका एक्ट करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑफ थिन लैमिना। अब हमारे पास क्या है, ये एक इरेगुलर शेप है। इसको करने से, समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास एक प्लम्ब लाइन है, ठीक है। प्लम्ब लाइन है, ये क्या करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने बनाई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्मॉल मेटल बॉब की बनी होती है, या तो वो लेड का हो सकता है या फिर वो ब्रास का हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके साथ एक बॉब को सपोर्ट कर दिया, बॉब को हमने इसको साथ अटैच कर दिया। जैसे हमने एक सिंपल पढ़ते हैं एग्जाम्पल, उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास मुझे एक रोप थी जिसके साथ हमने क्या किया था, स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को अटैच कर दिया था। सिंपल वैसे ही किया, हमने क्या किया, एक बॉब को अटैच कर दिया। जैसे ही हम इसको यहाँ से स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये बॉब क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इसी तरह हम इसमें चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई सी भी हमने शेप बना दी है, हमारे पास इरेगुलर शेप है।
ये हमारे पास प्लम्ब लाइन है और ये इरेगुलर शेप क्या है, इस प्लम्ब लाइन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अभी जब प्लम्ब लाइन के साथ अटैच है, जैसे ही हम इसको ऊपर से रोप को जो भी चीज़ है इसको कट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इरेगुलर शेप है लेकिन इसके बीच में भी तो पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, सारे के सारे डाउनवर्ड एक ही पॉइंट पर एक्ट करेंगे, वो क्या है, डाउनवर्ड। और वहाँ पे क्या मौजूद होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी आपके पास कोई भी शेप ले लें, जैसे सपोज करें आपके पास एक ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप की बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो इसमें मौजूद क्या होते हैं, पार्टिकल्स। हर पार्टिकल क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इन सबको क्या करेगा, नीचे की तरफ लेकर आएगा। इसे हमें पता चलता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी पर एक्ट करती है, चाहे बॉडी की कोई शेप हो या ना हो, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी पर एक्ट करती है। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंकते हैं उसने वापस डाउनवर्ड आना होता है। ग्रेविटी का मतलब भी क्या है, ग्रेविटी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। तो ग्रेविटी क्या करती है, बेसिकली ग्रेविटी यही काम करती है कि कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर उछालें आप, उसको डाउनवर्ड लाती है। इसलिए हमने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा वेट उसके डाउनवर्ड एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।